DS ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों के अच्छे होने की कामना भी करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें मैंने आपको 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 को पढ़ा दिया है। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इसमें आपको सारे क्वेश्चंस लगभग कवर कराए गए हैं। कुछ क्वेश्चन छोड़े गए हैं जिनको जो एक टाइप के क्वेश्चन वही छोड़े गए हैं, इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है अभी तक? आपको मैंने पढ़ा दिया है ग्राफिकल मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, इक्वेशन दिया है, उसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया है, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है क्या, एलिमिनेशन मेथड। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर, और इसी पर बेस होगा क्या आपका एक्सरसाइज 3.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है ये सब आज हम लोग जानेंगे और एकदम आसान भाषा में जानेंगे कैसे इसको इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं ब्रज गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं, वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि होता है, यहां पर नहीं, थोड़ी हिंदी मेरी कमजोर हो गई है। वज्र गुणन विधि इस टाइप से होता है। ठीक, तो इसमें जानेंगे कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम अप्लाई करते हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। देखिए, अगर आपका कोई इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन a1x b1y c1 0 दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है a2x b2y c2 0 दिया हुआ है। इस टाइप से आपका इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x y और 1 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, x y और 1 लिख लेंगे। तो जहां x लिखा है x वाले को छोड़ के उसके आगे वाले मतलब बीच वाले से स्टार्ट करेंगे और उसको लिख लेंगे b1 b2, यहां पर लिखेंगे। फिर उसका b1 b2 के आगे क्या है, b1 के आगे क्या है c1, उसके आगे लिखेंगे c1, और b2 के आगे क्या है c2, उसके आगे लिखेंगे c2। अच्छा, c1 के आगे कुछ है नहीं है, मतलब इक्वल की बाहर है, उधर दूसरे तरफ है तो उसका दूसरा पड़ोसी घर है वो नहीं माना जाएगा। तो ये क्या है, c1 के आगे कुछ नहीं है, तो फिर आ जाएंगे इस पे a1 पे आ जाएंगे, यहां पर लिखेंगे हम a1 और यहां पर लिखेंगे हम a2। अब a1 के आगे क्या है, b1 है, और यहां लिख देंगे b1 और यहां लिख देंगे b2। क्योंकि हम लोग b1 से स्टार्ट किए थे इसलिए b1 पे ही हम लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, a1 b1 से स्टार्ट किए थे इसलिए हम लोग b1 पे ही इसको एंड भी करेंगे। इसके बाद इसमें एरो लगा देंगे। ऐसे एरो लगाने का मतलब मैं समझाता हूं आपको, एरो लगाने का मतलब क्या होता है, ऐसे एरो लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद x, ये जो एरो का मतलब है ये इसका मतलब यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2, और इसके बाद फिर रिवर्स हो रहा है, यहां से ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो रिवर्स से अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या लेंगे, नेगेटिव, से नेगेटिव का सिंबल लगा देंगे और फिर b2 c1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b2 c1 हो जाएगा इज इक्वल टू y। अब क्या है, ऊपर से नीचे आना है तो c1 a2 है, c1 a2 माइनस c2 a1 माइनस c2 a1। तो इसका क्या बचा है, x और y वाला काम हो गया, अब बचा है क्या 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। बस आपका यही चीज आपको याद रखना है कि कैसे हो रहा है। अगर ये आप लर्न नहीं कर पा रहे तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए कि कैसे हो रहा है। बस इसी पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसी पे आपके क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से बैक कीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा, 2x की स्पीड में देख लीजिएगा या 1.5 1.7, जिससे आपको समझ में आ जाए उसको आसानी से देख लीजिए और आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कब, अब एक्सरसाइज 3.5 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, कुछ ये जो क्वेश्चन है डिपेंड करेगा कुछ पुराने वाले से और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करेगा। पुराने वाले से जैसे हमने आपको एक बार बताया था कि यहाँ पैरेलल लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कोइंसिडेंस लाइन होगी, यूनिक सॉल्यूशन कहां होगा, नो सॉल्यूशन कहां होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहां होगा, उस पे पहला क्वेश्चन जो है इस टाइप की चीजों पे डिपेंड करेगा। और इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में बोलेगा
कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका सॉल्यूशन को सॉल्व कीजिए किस तरह मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यानी कि ब्रज विधि से सॉल्व करना है उसको, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solution। कह रहा इन फॉलो, इस जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है नीचे, उसमें किसमें जो है आपका यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब कई सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, अगर उसमें किसी भी तरीके से यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, देन फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर उसको फाइंड करना है किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको फाइंड करना है। तो हम लोग आपको क्या बताया था कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अगर ये बताया था तो आपका क्या आ रहा था, यहाँ पर आपका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, यूनिक सॉल्यूशन था, ठीक है। और अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 अगर था, तो ये आपका क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। अगर हम लोग इसके आगे बात करते हैं कि जो नो सॉल्यूशन वाला है, ये तो हमने इसकी बात और इसकी बात कर ली। अब जो नो सॉल्यूशन होगा, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। इसके लिए ये क्या होता है, ये नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को पता चल गई होंगी। तो हमें ये फाइंड करना है कि किसमें यूनिक सॉल्यूशन है, किसमें नो सॉल्यूशन, किसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, x 3y 3 is equal to 0 जनरल फॉर्म में है, इसी a1x b1y c1 की फॉर्म में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। x 3y 3 is equal to 0, 3x 9y 2 is equal to 0। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इसमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कर लेंगे। फिर दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कर लेंगे। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, a1 की वैल्यू, a1 की जगह पे क्या लिखा, 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 लिखा रहता है, तो 1 हो गया। b1 की वैल्यू आपकी -3 हो जाएगी, क्योंकि b1 की जगह पे -3 यहां प्लस है और यहां -3 लिखा हो तो -3 हो जाएगी। और c1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये भी -3 हो जाएगी। फिर a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा -9 एंड c2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो हम लोग कंपैरिजन पहले करते हैं, a1 by a2 की वैल्यू कितनी है, 1/3, b1 by b2 की वैल्यू कितनी है, -3/-9, यानी कि माइनस माइनस करें तो 1/3, ये भी 1/3 हो गया। और c1 by c2 की वैल्यू कितनी है, -3/-2, माइनस माइनस करें तो 3/2 तो कटेगा। तो मतलब कि क्या आ रहा है आपका, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो जब ये कंडीशन जब ये कंडीशन आ रही है तो हमने आपको क्या बताया था, जब ये कंडीशन आएगी तो आपका ये कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और हमसे बोला है कि जब केवल यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी हमें सॉल्व करना है। तो नो सॉल्यूशन है तो इसके आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, मतलब आपका यही आगे आपका खत्म हो गया। और इसमें लिख भी रहा है कि नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन आएगा भी नहीं आएगा, ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन आएगा भी नहीं। तो इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इसमें अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो देखिए पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखिए कि जनरल फॉर्म क्या है इसका, a1x + b1y + c1 = 0। इसमें रख देते हैं, तो लिख देते हैं 2x
प्लस वाई, और ये 5 जो इधर आएगा क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। और ये फिर आगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग पहले कंपैरिजन करते हैं क्या a1 by a2। अरे अब कंपैरिजन करने के लिए ये सब हम कंपैरिजन करने वाला नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट a1 a2 की वैल्यू रख निकालेंगे। a1 by a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, यहां 2 है और यहां पर क्या है 3 है, तो 2/3 हो जाएगा 2/3। b1 by b2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पर 1 है यहां पर क्या है 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। और c1 by c2 की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5 है और यहाँ पर नीचे क्या है -8 है, यानी कि 5/8 है। ठीक है, तो देखिए अब कोई इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि क्या होगा ये a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये वाली कंडीशन जब मैंने आपको बताई है कि जब ये कंडीशन रहेगी तो आपका क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। केवल तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब केवल एक सॉल्यूशन आएगा, तो ये सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको अब क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है कि अब यूनिक सॉल्यूशन तो आ गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे मैं इधर इसको इरेज करके फिर इसके आगे बताता हूं। ठीक है, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, ये चीजें आप लोगों को यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी। अब सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है। तो देखिए आपका ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दिया हुआ है, यही दोनों इक्वेशन है। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए क्या बताया, ये बताया है कि x y और 1 पहले लिखेंगे, x y और क्या 1 लिखेंगे। x को थोड़ा सा और बीच में कर लेते हैं, x यहाँ पर y को और बीच में कर देते हैं y। ठीक है, अब देखिए x की जगह पे x पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं, b1 से स्टार्ट करते हैं। यानी क्या होगा ना b1 b2, तो b1 b2 से स्टार्ट करेंगे। b1 और b2 की वैल्यू जो है, b1 की वैल्यू यहां पर 1 है और b2 की वैल्यू कितनी है, यहां पे 2 है, तो 2 रख देंगे। फिर इंड भी हम लोग कहां पर करेंगे, उसी पे इंड ले जाके करेंगे। फिर उसका c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो c1 c2 की वैल्यू क्या है, -5 और -8 है। क्या है, -5 है और -8 है। यहां से हम लोगों ने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाली सीख ली है पहले। उसके बाद फिर इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो फिर हम पीछे आएंगे। पीछे a1 और a2 की वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पे 3 है, तो 2 रख देंगे और यहाँ पर 3 रख देंगे। फिर उसके बाद फिर हम लास्ट में क्या लिखेंगे, b1 b2 तो मतलब a1 और 2 लिखेंगे। फिर एरो बनाएंगे ऐसे, यहाँ से भी ऐसे एरो, 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 यहाँ से भी ऐसे। फिर लिखेंगे यहाँ पर x अपॉन एरो का मतलब यहां से यहां पे मल्टीप्लाई करना है। 1 का -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। फिर यहां पर माइनस का सिंबल लगेगा और 2 का 5 से जब मल्टीप्लाई -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -10 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पर y लिखेंगे और y के नीचे क्या होगा, -5 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये -15 आएगा। फिर यहां पर माइनस का सिंबल लगेगा और -8 का अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -16 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 है अपॉन 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। इसको सॉल्व कर लेंगे, x अपॉन -8, ये माइनस माइनस क्या बना देगा, +10 इज इक्वल टू y अपॉन -15 + 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x बाई -8 + 10 है तो क्या आएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा और इज इक्वल टू y अपॉन यहां पर -15 + 16 है तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 1। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल होगा, यानी कि x/2 भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 2 आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 2। फिर y/1 है,
ये भी 1 के इक्वल होगा, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें x और y का देखिए यूनिक सॉल्यूशन का मतलब केवल और केवल एक सॉल्यूशन, तो देखिए केवल और केवल हमें x और y का एक ही वैल्यू मिला है, इसलिए कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसमें फिर से पूछा है वही क्वेश्चन है, देखिए यहां पर मैंने इसको इसलिए मिटाया नहीं है, और वही क्वेश्चन है, उसी का थर्ड पार्ट है ये। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। जनरल फॉर्म में चेंज करने का मतलब 3x 5y और इधर वाले को उठा के इधर कर लेंगे -20 0। वही चीज नीचे वाले के साथ करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 सा मान लेंगे, और वही चीज नीचे वाले के साथ करेंगे तो 6x 10y -40 0। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं कि अब इसमें a1 a2 b1 b2 ये सब की वैल्यू निकालते हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब की वैल्यू निकालते हैं। a1 की वैल्यू क्या है आपकी, a1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब कंपेयर करेंगे a1x b1y c1 0, इसको a2x b2y c2 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 की जगह पे क्या लिखा है 3, तो 3 लिख दिए, a2 की जगह पे क्या लिखा है 6, तो 6 लिख देंगे, b1 की जगह पे लिखा है -5 तो -5, और b2 की जगह पे -10 तो -10, और c1 की जगह पे -20 और c2 की जगह पे -40। मतलब a1 की वैल्यू ये हो गई, a2 की वैल्यू ये, b1 की वैल्यू ये, c1 की वैल्यू ये और c2 की वैल्यू ये हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 क्या हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2 1/2 हो जाएगा। b1/b2 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -5/-10, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2, और c1/c2 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -20/-40, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, 20 एक कम 20 दूनी 40, मतलब 1/2 ये भी आ जाएगा, 1/2 ये भी आ जाएगा। अब हमने आपको बताया कि a1/a2 सब बराबर है ना, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब ये कंडीशन जब आएगी तो क्या होगा, इस पे जो आएगा इस पे क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और हम इसमें बोला क्या है, केवल केवल यूनिक सॉल्यूशन जो होगा, केवल केवल यूनिक सॉल्यूशन तो आगे सॉल्व करना है, नहीं तो सॉल्व करना ही नहीं। अरे इनफाइनाइट का मतलब बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे, तो बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व आगे इसके नहीं करेंगे। ये आपका यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार जरूर लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल पे अगर नए होंगे, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़े, फिर इसको कंपैरिजन करेंगे। किससे कंपैरिजन, देखिए कंपैरिजन करना मैंने आपको सिखा दिया है, तो वही कंपैरिजन करेंगे, कर देते हैं a1x b1y c1 0, a2x b2y c2 0। यहाँ से a1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, a1 की जगह पे क्या लिखा है, तो लिखा 1 लिखा हुआ है। b1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, b1 की जगह पे -3 है तो -3 हो जाएगी, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 3, a2 की जगह पे 3 लिखा हुआ है, b2 की जगह पे ये लिखा हुआ है, c2 की जगह पे ये लिखा हुआ है, और b2 की जगह पे क्या हो जाएगा -3, और c2 की जगह पे आपका क्या हो जाएगा -15। ठीक है, ये आपका क्या हो गया -15। अब हम निकालेंगे क्या, a1/a2 1/3, b1/b2 -3/3, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/1, c1/c2 -7/15, माइनस माइनस कैंसिल, बचेगा क्या 7/15 बचेगा। ठीक है, अब देखिए कोई इक्वल है, ये भी नहीं बराबर है, ये भी नहीं बराबर है, ये भी नहीं बराबर है, कोई बराबर नहीं है, तो अब क्या होगा, ये a1/a2 is not equal to b1/b2
इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। अगर ये कंडीशन आई थी तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये कंडीशन आ जाए तो आपका इसमें केवल और केवल क्या का सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आपका होता है केवल और केवल कैसा होगा, एक सॉल्यूशन आएगा। और इसमें बोला है अब यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो इसको आगे हमको सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। a1 into b1 into c1 c2 की सबकी वैल्यू निकाल लिया गया बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जरा लिख दीजिए बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, by using cross multiplication method क्या करना था पहले इसमें x y और 1। सबसे पहले हम लोग इधर b1 से स्टार्ट करते थे और b1 b2 b1 में क्या करते थे, इंड करते थे। b1 के बाद c1 c1 के बाद a1 a1 के बाद b1। तो b1 की जगह पे क्या है, b1 की जगह पे -3 है तो इसलिए हमको -3, और c1 की जगह पे -7 है तो -7, फिर a1 की जगह पे आएंगे 1, फिर यहां पर हो जाएगा -3। फिर इस तरह से a2 पे ये वाले b2 पे क्या है -3 है, ये भी c2 -15, फिर a1 3, फिर b1 -3, ये क्या है 3, ठीक है। फिर एरो ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। वैल्यू क्या रखना है, x अपॉन 3 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आएगा 45 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाएंगे और ये माइनस माइनस मिला के क्या बना देगा प्लस, और 3 7 जा 21 तो 21 हो गया इज इक्वल टू फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे y अपॉन -7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आएगा, तो -21 लिख देंगे, और माइनस का सिंबल यहाँ पहले से, और या -15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -15 आएगा। फिर क्या होगा 1 अपॉन 1 3 जा -3, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई -3 में करना है। फिर यहाँ पर माइनस का सिंबल 3 3 जा 9, और माइनस का 3 -3 है यहाँ पर तो -9 हो गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना 5 में से 1 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, 24 बचा। y इक्वल टू कितना बचेगा आपका -21 प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 9। तो सॉल्व कर ले x by 24 इज इक्वल टू y by 21 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई साहब 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, और माइनस का 6 बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। और इधर वाले में क्या होगा 1 अपॉन -3 है, ये -3 है और प्लस 9 है तो क्या हो जाएगा +5 बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। अब ये इससे इक्वल है ये इससे इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि x by 24 is equal to 1 by 5, x by 24 is equal to 1 by 5, 1 by 5 आएगा कि 6 आएगा, ये 6 आएगा, सॉरी ये 6 आएगा, क्या आएगा 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, क्या बचेगा ये 6 बचेगा, तो यहाँ पे ये 6 होगा, सॉरी ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, इंसान है, इंसान से ही गलती होती है। तो यहाँ से फिर आपका यहाँ x की वैल्यू जो आएगी 24 अपॉन 6, 6 4 जा 24, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ रही 4, और y की वैल्यू निकालिए, y by -6 इज इक्वल टू 1 by 6 है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -6 अपॉन 6, -6 अपॉन 6 यानी कि x y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, क्या आ जाएगी आपकी -1। देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1, ये आपकी क्या हो गई वैल्यू हो गई। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड व्हिच वैल्यू ऑफ a and b does the following of linear equation, following pair of linear equation, following pair of linear equation have an infinite number of solution। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, a और b की किस वैल्यू के लिए इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते क्या है इसको, पहले देखिए a1x प्लस b1y, इससे निकाल देते हैं क्या b1y
इज इक्वल टू c1 माइनस c1 कर लेते हैं, ठीक है, माइनस c1 इससे निकाल लेते हैं और इसको ही a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस c2, यानी कि इससे वैल्यू अगर निकालते हैं हम लोग a1 b2 कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ये होना चाहिए। तो a1 by a2 की वैल्यू क्या होगी, a1 by a2 की जो वैल्यू होगी आपकी 2 अपॉन a माइनस b होगी, 2 अपॉन a माइनस b होगी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b होगी, a प्लस b होगी इज इक्वल टू, और देखिए माइनस c1 है तो यानी माइनस 7 और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, माइनस का कोई मतलब नहीं। तो c1 by c2 की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी क्या, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है, 3a प्लस b माइनस 2। अब इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो 2a माइनस b इज इक्वल टू 3a प्लस b, यानी कि 2 इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो अब देखिए इसको अगर हम इधर लेके आते हैं तो इधर लेके आएंगे तो 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2a हो जाएगा, यानी कि 5b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ से a आ जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम किस a और b की कौन सी वैल्यू रख दें, a और b की कौन सी वैल्यू रख दें कि इस ये जो है a1 a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू 5 रखते हैं, इसकी वैल्यू a की वैल्यू 5 रखते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1, और इसको जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। देखिए कैसे हो जाएंगे 2 by 5 minus 1 is equal to 4 मतलब 1 by 2, यहाँ पर 3 by 5 plus 1 मतलब 3 by 6 यानी कि 1 by 2, ये दोनों क्या हो गए आपके इक्वल, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो पहला यहाँ तक तो कंडीशन मेरा सही हो गया कि a और b की क्या वैल्यू रखते हैं 5 और 1 रख देंगे, ठीक है। दूसरे अब b1 by b2 c1 by c2 भी होना चाहिए, b1 by b2 c1 by c2 भी होना चाहिए, यानी कि b1 by b2 कौन सा है ये है 3 by a plus b is equal to 7 by 3a plus b minus 2, ये कंडीशन इसमें भी फॉलो करें और यही वैल्यू हमेशा रहेगी तभी ये बराबर होगा। देखते चेक कर लेते हैं 9a plus 3b minus 6 is equal to 7a plus 7b, सबको इधर कर लेते हैं, a और b को इधर कर लेते हैं, a वाले को इधर ले आते हैं तो 9 में 7 चला जाएगा तो 2a बचेगा और इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7b में से 3b चला जाएगा तो क्या बचेगा 4b बचेगा और प्लस का 6 हो जाएगा ये। यानी कि अगर हम a की वैल्यू 5 रखते हैं, a की वैल्यू 5 रखते तो b की वैल्यू यहां पर भी 1 हो जाएगी, यहां पर भी अगर a की वैल्यू 5 रखने पर 5 गुनी 10 और 6 इधर आएगा तो 4 बचेगा और 4b by b इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहां पर भी b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और यहां पर अगर हम रख के चेक भी कर लें तो यहां तो 1/2 आ ही रहा था, यहां पर भी देखिए 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, तो 5 यहां देखते हैं क्या 5 रखेंगे तो 3 5 जा 15 plus 1 16 और 16 में से 2 जाएगा तो 14 मतलब 7 by 14 बच रहा है, यानी कि ये 1/2। तो ऑलवेज इस पे a is equal to 5 and b is equal to 1 पे क्या हो रहा है, ये हमेशा आपका क्या आएगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, a is equal to 5 और b is equal to 1 पे क्या आएगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमेशा आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि a is equal to 5 और b is equal to 1 पे हमेशा आपका क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solution, have no solution। नो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, नो सॉल्यूशन के लिए आपको बताया था मैंने a1 by a2 is equal to b1 by b2 होना चाहिए, b1 by b2 होना चाहिए और c1 by is not equal to c1 by c2 होना चाहिए, यही होना चाहिए था, ये होना चाहिए था आपके लिए। तो हम लोग देखते हैं इसको कंपेयर कर लेते हैं,
a1 by a2, यहाँ से a1 x plus b1 y is equal to c1, a2 x plus b2 y is equal to c2। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 by 2k minus 1 is equal to 1 by k minus 1। b2 की जगह पे k minus 1 है is not equal to c, मतलब c का मतलब 1 by 2k plus 1। इन दोनों को साथ में ले लेते हैं पहले। इन दोनों को अगर हम साथ में ले लें तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, तो 3k minus 3 is equal to 2k minus 1। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको, 2k minus 1। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3k minus 2k और इसको minus 1 और इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि k is equal to आपका आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा k is equal to 2। अब k की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 रख दें तो ये दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो एक बार चेक कर लीजिए, 2 2 4, 4 में से 1 गया 3, 3 by 3 is equal to 1। यहाँ पे 2 में प्लस 1, 2 यहाँ रखेंगे 2 minus 1, 1 by 1 is equal to 1, मतलब 1 is equal to 1 आ गया। अब बोल रहा है कि इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, तो इन दोनों को कंपेयर करके चेक कर लेते हैं। 1 by k minus 1 is not equal to 1 minus 2k plus 1। सॉल्व करें तो 2k plus 1 is not equal to k minus 1, यानी कि यहाँ से इसको तरफ लेके आएंगे तो k is equal to हो जाएगा आपका -1 यानी कि -2। यानी k की वैल्यू अगर -2 रख देंगे हम तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। रख के चेक भी कर सकते हैं हम, -2 रखेंगे तो -2 -1 -3 हो जाएगा, -2 2 2 जा 4 और 4 plus 1 क्या हो जाएगा 4 4 plus 1 -4 plus 1 -3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ये देखिए, लेकिन ये क्या आ रहा है, ये नॉट इक्वल आ रहा है। कैसा आ रहा है, ये नॉट इक्वल आ रहा है। देखिए रखने पे तो आ रहा है इक्वल, इस वैल्यू पे तो इस वैल्यू के अलावा, यानी कि इससे निकलने का मतलब क्या होगा कि इस वैल्यू के अलावा और कोई भी वैल्यू आप यहां पे रखेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, हमेशा नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, तो k is not equal to -2, मतलब k की वैल्यू -2 पर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बाकी और कोई वैल्यू रखेंगे तो हो सकता है इक्वल आए। ठीक है, -2 पे केवल ये क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। ठीक है, और हमें कंडीशन को यही सेटिस्फाई कराना है कि किस वैल्यू पे ये इन दोनों ये इक्वल होंगे और ये दोनों नॉट इक्वल होंगे। तो 2 पे इक्वल होंगे और -2 पे नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, solve the following pair of linear equations by the substitution method and cross multiplication method। इन दोनों मेथड से निकालना है आपको, इन दोनों इसका दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बता दिया था कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व होता है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम एक वैल्यू को यहां से अगर निकाल लेते हैं, यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। यहां से वैल्यू निकाले तो 3x क्या हो जाएगा 4 - 2y, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - 2y/3। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि एक की वैल्यू को उठा के दूसरे में पुट करना। क्या, एक की वैल्यू को उठा के दूसरे में पुट करना। तो हम लोग इस इक्वेशन से इसमें x की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो putting the value of x, putting the value of x in equation फर्स्ट रख देते हैं। तो 8 into 4 minus 2y/3 plus 5y is equal to 9 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 minus 8 2 जा 16y/3 plus 5y is equal to 9। यानी कि जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा और 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो सेम वही चीज आ जाएगी। तो सेम वही चीज लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर ये कितनी छिपा है 1 छिपा है, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, 15y। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, यानी कि ये इक्वल टू 9 हो गया। अब देखिए थर्ड, ये देखिए y दोनों एक तरह के हैं,
y y दोनों एक तरह के हैं, यानी कि 32 ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन जो बड़ा वाला होता है उसी का सिंबल लगता है, तो बड़ा वाला 16 इसलिए पहले माइनस सिंबल लगा, इसलिए माइनस का सिंबल लगेगा। 16 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1y, 1y का मतलब y, और ये जो 3 होगा यहां चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 27, यानी कि आपकी जो y की वैल्यू माइनस y इज इक्वल टू आएगा 27 माइनस 32, ये प्लस का है 32 इधर आएगा माइनस 32 हो जाएगा, यानी कि माइनस y इज इक्वल टू कितना बचा आपका माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आपका आ गया 5 आ गया। अब इसी को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट इन फर्स्ट, ऐसे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, सेकंड लिख देते हैं, फर्स्ट तो अभी फर्स्ट देखिए सेकंड लिख देते हैं, तो रख दिया, तो 3x 2 y की जगह पे कितना है आपका 5, तो 5 इज इक्वल टू 4, यानी कि 3x 10 इज इक्वल टू 4, यहां से 3x ये माइनस उठ के जाएगा इधर, तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 6 बचा, क्या बचा माइनस 6, 3x इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस 6/3, यानी कि आपका आ गया क्या माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर x की जो वैल्यू आ गई माइनस 2 आ गई, और y की जो वैल्यू आ गई आपकी क्या आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। ये तो था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां पर लिख दीजिएगा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग यहां पर देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां लिख देते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले इन इक्वेशनों को हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो जनरल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होगा, यहां पर हम लिख देते हैं जनरल फॉर्म में 8x + 5y, और ये जो प्लस का लाइन इधर आएगा तो माइनस का लाइन हो जाएगा, -9 = 0, ये हो गया। इसको भी इसी तरह करेंगे, 3x + 2y - 4 = 0, क्या कि +4 है तो इधर आएगा -4 जाएगा। कंपेयर करेंगे किससे, a1x + b1y + c1 = 0, या a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर कर दिए। अब हमें a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू हमें मिल गई। a1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू है -9 और c2 की वैल्यू है -4। फिर क्या करना था हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया कि पहले x y और 1 ऐसे लिख लेते हैं। फिर कहां से स्टार्ट करते हैं, b1 से स्टार्ट करते हैं, और इंट कहां करते हैं, b1 पे करते हैं। तो b1 से स्टार्ट किए तो b1 की जगह पे क्या लिखा है 5, और b2 की जगह पे लिखा है 2, तो b1 के बाद क्या है c1, तो c1 की जगह पे क्या लिखा है -9, और c2 की जगह पे क्या लिखा है -4। c1 के बाद कुछ नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो a1 की जगह पे a1 आएगा, तो a1 की जगह पे 8 और a2 की जगह पे 3। फिर हम लोग इंट किस पे करेंगे, यहां पर, यहां से शुरू वहीं पर खत्म, जहां से शुरू वहीं पर खत्म, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 5 और 2, एरो बनाएंगे, ऐसे बना दिया है। अब क्या करना है, x डिवाइड बाय, देखिए इसको अगर याद करने का तरीका देख लीजिए क्या करना है, हमें b1 से शुरू कर रहे हैं, b1 c1 a1, मतलब यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे आया, और यहां से ऐसे आया, बस आपको याद रखना है क्या, हम b1 से शुरू कर रहे हैं, कहां से शुरू कर रहे हैं, b1 से स्टार्ट फ्रॉम b1, ये चीज आप लोग याद रखिए, b1 के बाद c1, c1 के बाद a1, a1 के बाद b1, बस इतना याद रखना है, बाकी आपका फिर क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब x के नीचे ये है, तो ये देखिए 5 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -20, फिर यहां माइनस का सिंबल मैंने बताया था माइनस आता है,
और ये 2 में 9 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का माइनस 9 है और 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा इज इक्वल टू y अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई तो माइनस 9 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 27 फिर माइनस और माइनस माइनस 4 और 8 है तो कितना हो जाएगा 4 8 जा 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 15 सॉल्व कर लीजिए इसको x अपॉन माइनस 20 प्लस 18 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 27 प्लस 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन माइनस 2 y अपॉन प्लस 5 और 1 सॉल्व कर लीजिए इसको दो दो को लेके x 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 y by 5 is equal to 1 यानी कि y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 आ गई therefore x is equal to -2 और y is equal to 5 देखिए कोई वैल्यू में कोई चेंज है नहीं यहां पर भी वही आया था यहां पर भी वही आया था बात खाली क्या है मेथड में केवल अंतर है क्या है केवल मेथड में क्या है डिफरेंस है तो आप लोगों को मैंने अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड तीनों बता दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए आज फिर यहां पर आ गया तो मैंने आज से फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया इस चैप्टर का मतलब इस एक्सरसाइज में 3.5 में आपका क्वेश्चन नंबर 4 बच रहा है जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको दूंगा क्वेश्चन नंबर 4 एक साथ क्योंकि 4 में 4-5 पार्ट है तो 4-5 पार्ट को एक साथ दे दूंगा छोटी-छोटी वीडियो रहेगी जिससे आप लोग बोर भी महसूस अपने आप को ना करें ठीक है और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू